विजयते गौरीयगोष्ठीपति वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन त्वं शरण्यं एतत्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। मा कुरु धनो जनो यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालो सर्वं मयमयमिदं अखिलं हेत्वा ब्रह्मपदं प्रविशविदित्वा मा कुरु धनो जनो यौवनो गर्वं हरति निमेषाद् कालो सर्वं मयमयमिदं अखिलं हेत्वा ब्रह्मपदं प्रविशविदित्वा। गौड़ीय गोस्वामीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, कोई आदमी जब तब सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा पास बहुत ताकत है, अर्थ बल, लोक बल, जन बल, ज्ञान बल, विद्या बल, सब कुछ, तब तक आदमी विनम्र भाव के साथ आगे बढ़ नहीं सकता। विनम्र भाव के साथ गुरु वैष्णव का चरण में शरणागति नहीं दिखा सकता। गौड़ीय गोस्वामीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब तक कोई आदमी अपना भरोसा पर, अपना ताकत पर भरोसा रखते हैं, अपना विद्या बल, लोक बल, जन बल, सब कुछ का ऊपर जब भरोसा रखते हैं, तब किसी का चरण में शरण लेने का बाद सोचता ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, जब हम लोग निराश हो जाते हैं, जब बिल्कुल निराश हो जाते हैं, कोई रास्ता खुला नहीं है, कोई रास्ता कोई समाधान नहीं दिखता है, तभी हम लोग किसी का चरण में शरण लेने के लिए सोचता है, उसका पहले नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई बहुत बड़ा आदमी का पास, बहुत बड़ा हिमालय जो है इनके पास, मतलब अपना क्षुद्रता का अनुभव, मैं जो कितना बेसहारा हूँ, मैं कितना मेरा दुर्बल हूँ, ये अनुभव के लिए धक्का मिलना चाहिए। एक बड़ा धक्का मिलने के बाद जब समझ में आता है मेरा बल से कुछ नहीं होने वाला, मेरा विद्या बल से, अर्थ बल से कुछ नहीं होने वाला, तब हम लोग हाथ उठाकर शरणागत होते हैं किसी। और शुद्ध गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत हो तो दूर की बात है, वो कैसे हो पाए। कुंती देवी जी कहते थे, जन्म, इसका बाद ऐश्वर्य, श्रुतो, श्री, ये चारों चीजों का जो अभिमान है, ये चारों चीजों का अभिमान के द्वारा सब कुछ खो बैठते हैं, विचार खो बैठते हैं, सब कुछ। ये चारों को खंबा माना जाए, ये अहंकार का इमारत जो है, अहंकार का जो कैसल है, अहंकार का दुर्ग है, ये बिल्डिंग है, अहंकार का मकान है, ये चारों खंबा के ऊपर खड़ा रहते हैं। और गुरु वैष्णव का काम ही है, जब कोई अहंकार के स्वाद इनके पास आते हैं, इनका काम ही है पहले ये चार खंबा को एक लात लगाकर चारों खंबा को चूर चूर कर दे। ये जो अहंकार का खंबा है, इसको चूर चूर कर दे ही काम है गुरु वैष्णव का पहला काम। पहला काम ये है
इनके अहंकार जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो लौट के नहीं देखेगा। इतना अभिमान है। अभिमान जब चूर चूर हो जाए तो ये पीछे मुड़ के देखता है क्या बात है। इसके बाद शरणागत होते हैं, अपना क्षुद्र अस्तित्व का अनुभव करते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसा अनुभव करते हैं। इसके बाद अपराकित जगत में जाए ना जाए इसका विचार बनता है, शरणागत होता है। नित्यानंद बलराम प्रभु का नाम है पाषंड दलन अवतार, पाखंडी दलन अवतार। नाम क्या है बलराम का, बलराम जी महाराज का? बलराम जी महाराज का नाम है नित्यानंद का पाखंडी दलन अवतार। जहाँ जहाँ पाखंडी भाव है, जहाँ जहाँ गुरु वैष्णव का ऊपर अपमान है, तहाँ तहाँ बलदाव जी महाराज उसको पाखंडी दलन करते हैं। यही नित्यानंद बलराम जी को रामचंद्र खान जी ने अपमान करने का कोशिश की। यही अनंत देव बलराम, जिनको भगवान श्री कृष्ण स्वयं नमन करते हैं, सेवा करते करते भगवान का भी पूज्य बन गया। ऐसे तो भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह है ही है, लेकिन ये प्रेम की सिद्धांत विचार, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा अनंत काल से, जो भगवान का भी पूज्य बन गया। जैसे श्रीमती राधा रानी, एक ही बात है। ये बलदाव जी महाराज को भी अपमान करने का कोशिश किया। कौन? रामचंद्र खान। जब बलदाव जी महाराज वहाँ पहुँचे किसी काम से, अपना गणों का साथ संकीर्तन करते रहे और कहाँ ठहरे रात को, ये लीला प्रकाश की, और अपना आदमी को भेजे, रामचंद्र खान को कहे आपका इधर ठहरने का व्यवस्था हो तो अच्छा है। पर हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा गौशाला है बहुत बड़ा, वहाँ उनको ठहरा देंगे, कोई बात नहीं, रह जाओ करके अपमान किया, बड़ा घोरतर अपमान किया। और अपमान करने का बाद क्या हुआ नतीजा? भला उसका घर में मुस्लिम रूलर आया है और गोमांस बनाकर खाया है, उनके इज्जत लूटा है, बीबी को, सब कोई का सब धोंध लूट माट करके चला गया। शास्त्रों में लिखा है महाराज, जहां महंतों का अपमान होता है, गुरु वैष्णव का, पहले तो ये हरिदास ठाकुर को अपमान करने का कोशिश किए, लक्ष्य हीरा को भेजकर, और कुछ नहीं कर पाए। उल्टा लक्ष्य हीरा वैष्णवी बन गई। और ये जो अपराध करते करते जब एक नशा चढ़ जाता है महाराज, अपराध करते करते एक नशा चढ़ जाता है। ये अपराध करना ही इसका अच्छा लगता है। अपराध करते करते नशे में बदल जाता, अपराध नहीं करने से अच्छा नहीं लगता। बाद में क्या हुआ, साक्षात बलराम नित्यानंद भगवान के चरण में अपराध की। इसके नतीजा निकला, इनका जात पात सब चला गया, खत्म। ये नित्यानंद प्रभु का नाम है पाखंडी दलन अवतार। जहाँ जहाँ पाषंड लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ पाषंड लोग रहते हैं पखंडी, ये पखंडियों को भगवान ठिकाना पे लगाते हैं। ये पाखंडियों को भगवान बलराम ठिकाना पे लगाते हैं, ये नियम है बलदाव जी महाराज का। जिनके अनंत गुणावली है, कुछ देर पहले ही बताया, ये अनंत देव है बलराम नित्यानंदो, अनंत रूप से भगवान का सेवा करते करते भगवान का भी पूज्य बन गया। भगवान भी नमन करते हैं,
दाऊ भैया, बलदाव जी, दाऊ भैया के नमन करते हैं। यहाँ भी गौर लीला में देखो, यही नित्यानंद प्रभु जब विश्वरूप रूप धारण करके घर में मौजूद थे, सन्यास लेने का पहले, ये गौरांग बच्चा, ये निमाय किसी को परवाह नहीं करते, चाहे पिता माता भाई बंधु कुछ भी हो जाए, मानते ही नहीं किसी को, बच्चा है, उछाल पताल करते थे। लेकिन जब ही विश्वरूप सामने आ जाते हैं, विश्वरूप का सामने आ जाते हैं, तब बिल्कुल एकदम शांत हो जाते। लिखा है चैतन्य भागवत में, चैतन्य, बस एक ही मेडिसिन है, विश्वरूप अगर सामने आ जाए, इनके सामने प्रभु चुप हो जाए, निमाय, ऐसा नियम है। काल यहाँ तक चर्चा की, ये अनंत ब्रह्मांड का जो आधार है ये बलदाव जी महाराज, और कोई नहीं। काल बताया था, वही विष्णु शेष रूप धारण करके धरनी को, धरती को धरते हैं। और कहाँ धरती है इनको पता नहीं चलता, कि तो है तो अनंत देव। एक सरसों का दाना अगर किसी का सर पर रख दिया जाए, वो भला क्या महसूस करेगा, हमारा कुछ है कि नहीं, कोई पता ही नहीं चलेगा। ऐसा माफिक अनंत देव का सर पर धरती कहाँ है ये पता नहीं चलता उनको। यही विष्णु शेष रूप धारण करके धरणी धारण करते हैं। कहाँ आछे मोहि सिरे हेनो नहीं जाने, সেই विष्णु शेष रूपे धरेन धरणी, कहाँ आछे मोहि सिरे हेनो नहीं जाने। सहस्र विस्तीर्ण जार फनार मंडल, सूर्य जिनी फणिगण करे झलमल। अनंत देव का एक फन में मणि है, जल हे का मापी अपराकित झलमल कर रहा है। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फने रहे सरसप आकार। 50 कोटि योजन ये पृथ्वी का विस्तार है। वो धरती इनके फन के ऊपर विराजमान है, लेकिन कहाँ है पता नहीं चलता। सरसों मतलब मास्टर सीड, सरसों का दाना का मापी। यही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नहीं जाने यार। ये अनंत शेष भक्त अवतार ईश्वर का सेवा छोड़कर कुछ जानता ही नहीं, ईश्वर का सेवा छोड़कर कुछ जानता ही नहीं, कुछ और बका सेवा करो अनंत रूप से। और सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान। मैं पहले भी बता चुका, ये सहस्र इत्यादि जो शब्द यूज किया है, ये अनंत का प्रतीक। सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान, भगवान का गुणगान गाते रहते, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, सनकादि ऋषि गण जिनके मुखार बिंद से भागवत कथा सुनते रहते हैं हर वक्त। भगवानेर गुण कहे भाषे प्रेम सुखे,
भगवान का गुण को प्रकाश करते हैं, वो आनंद से उछल पड़ते हैं, इतना आनंद है, प्रेम सुख। यही अनंत देव मैंने बोला, इसका सेवा का कोई अंत नहीं है। फिर भी सृष्टि कार्यों में, लीला कार्यों में, जहां देखो हर वक्त सेवा है। छत्रो पादुका सज्जा उपाधान बसन आराम आवास योग्य सूत्र सिंहासन, समझने का कोशिश करें। जो राज सिंहासन है भगवान का, ये सिंहासन, सिंहासन को छत्ता छत्तर, पादुका शैया शयन का उपादान, पीलो बालिश, बसन कपड़ा, आराम जहाँ आराम करे, आवास जहाँ रहते हैं, योग्य सूत्रों, सारे के सारे नित्यानंद बलराम का ही स्वरूप है। तरह तरह का मूर्ति पकड़कर सेवा करते, अनंत सुख सेवा का। छत्रो पादुका सज्जा उपाधान बसोन आराम आवास योग्य सूत्र सिंहासन, सारे के सारे बलदाव जी महाराज, और कोई नहीं। एतो मूर्ति भेदे कोरी कृष्ण सेवा कहे, कृष्ण शेषोता पाइया शेष नाम धरे। शेषोता मतलब कृष्णों का अंत देखा, ऐसा माने नहीं है। शेषोता मतलब कृष्ण को सेवा करते करते मानो कि इनका दिल को जय कर लिया, अर्थात चरम दास्य, एब्सोल्यूट दास्य। कृष्ण का शेषता प्राप्त हुआ, इसका माने अब अगर उल्टा सोचो, कृष्णों का स्वरूप, कृष्णों का क्या ये कृष्ण एक है, ऐसा नहीं। ऐसा सोचे तो फिर भी अपराध है। एतो मूर्ति कोरी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण शेषता पाइया शेष नाम धरे। कृष्ण शेषता मतलब कृष्ण को प्रेम के द्वारा सेवा करते करते खरीद लिया। जैसे महाप्रभु कहते थे, याद है ना, नित्यानंद बाबू कहते थे, हमारे केनिया लहो भजो गौर हरि, एतो बोले नित्यानंद भूमि गोरी जाए, सोनारो पर्वत जन भूलाते मोटाए, धुलाते लुटा, है ना कीर्तन। तो नित्यानंद प्रभु गौरांगों का सेवा करते हैं, और बलदाव जी महाराज का रूप पे अनंत रूप से तरह तरह का सेवा करते रहते हैं। करते करते उनके हृदय को जीत लिया। महाप्रभु बहुत बार कहते थे, शिवानंद सेन को या वासु घोष या शिवास पंडित कहते थे, तुम हमको जहां बिक्री करोगे हम बिक्री हो जाएंगे। महाप्रभु कहते थे, तुम मेरे को जहां बिक्री करोगे हम बिक्री हो जाएंगे। क्योंकि भगवान भक्तवत्सल, भक्तों का अधीन है। कीर्तन में भी आता है ना, देखे हैं कीर्तन में हैं, तुम्हें दिलो दीते पारो, कृष्ण तुम्हार हृदय धन, तुम्हें, ये सब कीर्तन किया है ना, जरूर किए होंगे। अगर भक्त है तो, शक्त है तो नहीं किए होंगे। कृष्ण तुम्हार हृदय धन, तुम्हें दिलो दीते पारो, हैं? कृष्ण तुम्हार हृदय धन तुम्हें दिले दीते पारो। तो गुरुदेव का कृष्ण अपना धन है। महाप्रभु कहते थे, जिनको आप दोगे मेरे को, जिसका हवाले कर दोगे उसका पास हम चले जाएंगे।
ऐसा ही काम है। कृष्णेर शेषोता पाइया शेष नाम धरे, इसका नाम है एक्सट्रीम एब्सोल्यूट दासो, चरम दासो। এত মূর্তি ভেদে করি কৃষ্ণ সেবা করে, কৃষ্ণের শেষতা পাইয়া শেষ নাম ধরে। এই তো অনন্ত, যার কহি এক কলা। ये अनंत देव नित्यानंद बलराम का एक कला है, अंश का अंश का अंश। है न प्रभु नित्यानंद की जाने तर खेला। ये नित्यानंद बल्लभ जी महाराज का अपना अपराकृत क्रियाक्रम चरित्र कौन समझेगा, कौन समझेगा। महाप्रभु स्वयं बहुत बार ऐसा, जो नित्यानंदों का ऊपर जिसका कोई भरोसा नहीं है, उसका लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिनके हृदय में नित्यानंद प्रभु का चरण कमल उपस्थित है, मैं उसका ही हूं। मैं उसका, यूं समझ लो कि मैं उसका खरीदा हुआ वस्तु, यूं समझ लो, ऐसा ही है। यहां तक कि चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत सब देखते रहो तब पता चलेगा। नित्यानंद प्रभु का सामने कोई अगर महाप्रभु का पहला प्रणाम किया, गुस्से में आकर बोले बहुत पागल, पहले प्रणाम कर, ये क्या गलती कर दिया, पहले प्रणाम करो वहां। हाँ, बलराम नित्यानंद प्रभु का चरण में पहले नमन करो। यहां तक महाप्रभु इतना सावधान किया, इतना सावधान किया, जे दारू का बोतल, दारू का भांडो या जवनी, जवनी जानते हो, मुस्लिम लेडी, ये भी ग्रहण करे तो भी ब्रह्मा का भी बंद है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि नित्यानंद ये करेगा, ऐसा नहीं। ये महाप्रभु एक मिसाल दिया, उदाहरण दिया। अगर जवनी मुदिरा नित्यानंद धरे, नित्यानंद प्रभु अगर पकड़ लिया तो भी ब्रह्मा का बंद है। ऐसा प्रमाण दिया महाप्रभु। इसके बाद भी अगर किसी का हृदय में नित्यानंद बलराम के लिए कोई विश्वास नहीं है, तो वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं, तबे लाथी मारू तार सिरेर ऊपर, तब उसका सर का ऊपर लाथी मारे, ऐसा बोला। नित्यानंद बलराम कितना पवित्र है। সেই তো অনন্ত যার কহি এক কলা, হেন প্রভু नित्यानंदो के जाने तर खेला। याद है जब डाकुओं के दल नित्यानंद प्रभु को लूटने आए थे, चैतन्य भागवत में आता है, डाकुओं का दल जब नंदनाचा जो भवन में महाप्रभु रहते थे, नित्यानंद प्रभु रहते थे, और डाकुओं का दल देखा कि इनका हाथ में इतना सोने का जेवर, बाप रे बाप, यहाँ चारों ओर हार मुकुट लटक रहा है शरीर में, करोड़ों का खजाना। डाकुओं का सरदार सोचा कि आज लूट लेंगे, लूटने के लिए आया है रात को। अब अंदर में झांकी दिया, देखा है, भरी बाप रे क्या बात है, टहल दे रहा है नित्यानंद को। एक एक आदमी हजारों आदमी का मुकाबला कर सकता है, ऐसा देखा है।
पहली बार तो देखा है नित्यानंदो थोड़ा लेटेंगे हम लागे लूटेंगे, लेकिन हो नहीं पाए। बाद में झड़ झंझा बारिश अंधा हो गया, फिर आगे चलकर प्रभु का चरण में शरण लिया। पहले भी कोशिश किया, फिर उस समय माया देवी सब कोई को निद्रा देवी आकर्षण करके मोहित करके खत्म कर दिया। उसका बाद देखे वह टहल रहा है, भाई कौन है इतना लंबा लंबा आदमी, बाप रे, दिव्य शरीर, सब टहल दिया है, नित्यानंदो विश्राम कर रहा है। अब कोई आदमी गौरांग महाप्रभु का पास जाके पुरुषोत्तम धाम में शिकायत किया, ये आपका नित्यानंदो क्या है, कौन जाने। बोले क्या क्या हुआ? बोले ये सन्यासी है, लोहे का डंडा रखता है, फिर उसका बाद इसका शरीर में इतना जेवर है, अंगूठा है, सब कुछ भरपूर है, ये क्या सन्यासी है भाई? जागे महाप्रभु का पास शिकायत किया, ये क्या दिखता है, ये कोई सन्यासी होता है थोड़ी। महाप्रभु जी ने बताया, देखो जो कुछ भी देख रहा है नित्यानंदों के शरीर में, ये नवविधा भक्ति जेवर का रूप में उसको सम्मान दे रहा है, उल्टा ना समझे। भले ये क्या अवधूत है जिनका शरीर में इतना करोड़ों का जेवर है, ये कौन सी सन्यास है भाई? महाप्रभु जी ने बताया, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, इनके शरीर में जितना सारे जेवर है सारे के सारे नवविधा भक्ति का एक एक अंग है। ये तो अवधूत शिरोमणि कुछ भी करे, ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षक सलिंगानम आश्रमम त्यक्ता चरित अविधि गोचर। नित्यानंद प्रभु इज बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ये साक्षात भगवान है, सेवा कर रहे हैं सब कोई को। ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये सब प्रमाणों के द्वारा नित्यानंद तत्व का सीमा जानते हैं। ताहा के अनंत को ही की तार महिमा, इनको अनंत देव कहते हैं। तो अनंतो ये शब्द सुनने का बाद भी हम लोग हैरान हो जाते हैं, क्या उसका साथ बात करें बोलो, हैं? कल्लो बात क्या कर रहा है, कल्लो बात क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अरे ये इनका नाम अनंत देव, ये तो अनंत हो। इनके महिमा को कोई लिमिट है क्या? ईशा प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्व सीमा, ताहा के अनंत कही की तार महिमा। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी, भक्त लोग अगर कहते हैं अनंत देव प्रभु सकल संभव ताते जाते अवतारी, हर कुछ संभव है। जैसे गौरांग महाप्रभु का जब शादी का जुलूस निकाला था ना, याद है? चैतन्य भागवत देख लो, वहाँ जुलूस निकाला है। जुलूस में गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, और फिर विष्णु प्रिया जब शादी का बात आ रही है तो देख के बोला ये कोई बोल रहा है लक्ष्मी नारायण, कोई कहे भाई ये सीताराम है, कोई कहे ये है वो है फलाना है। वो ठीक ही है, जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो झूठा तो है नहीं, है तो भगवान। इनके अंदर में राम सीता तो है, लक्ष्मी नारायण है, वो क्या इसमें विशेष, सब कुछ हो सकता है। लिखा है जब साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान है तो भगवान को कोई बामन कहे, कोई नारायण कहे, कोई राम कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्या फर्क पड़ता बताओ? सकल संभवे ताते जाते अवतारी, अवतार अवतारी भेद जे जाने, कौन अवतार है अवतारी है, अवतार अवतारी भेद जे जाने, पूर्व जोई छे कृष्ण के केहो काहू कोरी माने। केहो बोले कृष्ण साक्षात नरनारायण, केहो बोले कृष्ण है साक्षात बामन, केहो कहे कृष्ण खेरो तो गोसाई अवतार। असंभव नहे सत्य वचन सभा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, झूठा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, वॉट एवर यू स्पीक कैन गेट एडजस्टेड हार्मोनाइज देयर, झूठा नहीं है। केहो केहो कहे कृष्ण खेरो तो गोसाई, वो कुछ भी कहने दो, असंभव नहीं है सत्य वचन सभार। कृष्ण जबे अवतारे अवतांश आश्रय सर्वांश आसी तबे कृष्णते मिलो। जब स्वयं भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, इस समय जितना सारे अवतार है सारे के सारे भगवान का अपराकृत शरीर में अवतीर्ण होते हैं। भगवान स्वयं रूप भगवान का अंदर में सारे के सारे अवतार का उपस्थिति, ये कृष्ण जबे अवतारे सर्वांश आश्रय सर्वांश आसी तबे कृष्णते मिलय। जेई जेई रूपे जाने सही तहा कहे, जो जिसका मन में जो लगता है वही कह रहा है। जे जेई रूपे जाने सही ता कहे, सकल संभव कृष्णो किछु मिथ्या न है। कृष्ण को कोई वामन कहे, नारायण कहे, विष्णु कहे, कुछ भी कहे, कहने दो। राम कहे, अरे सभी ठीक है तो साक्षात परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान, क्या कमी है उसमें? सकल संभव, हर कुछ जो जो कुछ भी कर रहा है कह रहा है, सकल संभव है कृष्ण किछु मिथ्या न है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सवारे देखाई, এই রূপে नित्यानंद अनंत प्रकाश সেই ভাবে कहे মই चैतन्य दास। है तो खोद अनंत देव, भगवान का साथ अभिन्न है तो भगवान का साथ अभिन्न है। এই रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश সেই ভাবে कहे মই चैतन्य दास। स्वयं कहते हैं हम चैतन्य का दास हूं मैं। कभु गुरु कभु सखा कभु भित्त लीला, पूर्वे जानो तीन भावे ब्रजे कोई लो खेला। ध्यान दे, जब बलदाव जी महाराज, नित्यानंदो, बलराम जी महाराज, दाऊ जी जब वृंदावन का अंतःकरण में ब्रजविलास ब्रजलीला करते थे, ब्रजलीला का समय में बलदाव जी महाराज का साहब कृष्ण का क्या संबंध बनाएगा बताओ? पहला तो है एक है भाई, एक तो है बड़ा भाई, ठीक है। दूसरा है खेलते थे बलदाव सुदाम सीधाम वसुदाम सब खेलते थे, तो ये भी सखा ही है और क्या, खेलते तो सखा है। ताले देखो, एक तो भैया है, दूसरा है सखा, तीसरा जबरदस्त है, वो अनंत रूप से भगवान का सेवा करते हैं। तो तीनों के तीनों एक ही है बलदाव जी महाराज, जिसका अंदर में तीनों रसों का समाहार है। बाकी किसी का अंदर में हो नहीं सकता। चाहे एक रहे तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा रहे तो तीसरा नहीं रहेगा, एक रहेगा। किसी का अंदर में सक्ष रस है तो सक्ष रस ही रहेगा, और क्या।
किसी का अंदर में वात्सल्य रहे तो वात्सल्य रहेगा, ऐसा नहीं कि वात्सल्य शौको सब मिलावटी रहे, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बलदाव जी महाराज अपने को दास मानते हैं, तो दास तो है ही है। तो एक तरफ उसका दास्य रस, दूसरा तरफ शक्को रस, तीसरा है वात्सल्य रस, क्योंकि भैया है, छोटा भैया। तीनों रस एक ही साथ समाहार है नित्यानंदो बलराम। कबू गुरु, कबू सखा, कबू भित्तो लीला। गुरु मतलब बड़े भाई गुरु है, और क्या। कबू गुरु, कबू सखा, कबू भित्तो लीला। पूर्वे जनो तीन भावे ब्रज कइलो लीला। वृषो হইয়া কৃষ্ণ সনে মাথা মাখি, মাখা মাখি রন, মাথা মাথি রন হবে, प्रिंटिंग मिस्टेक किया, माथा माथी रन, माखा माखी, फूलिश। वृषो बनकर, वृष का बच्चा है, बच्चा लोग खेलते थे, कभी भालू बन गया, कभी बंदर बन गया, कभी कुछ बन गया। आप ये तो खेला है, बच्चा लोगों का खेला, बच्चा लोगों का खेला ही है ये। इसमें क्या कहोगे बोलो। कभी बिजाड़ बन गया, और दूसरा बिजाड़ का साथ माथा दे के बा ढूम 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 खेला किया। वृषो होइया कृष्ण सने माथा, माथा माथी रन, कभू कृष्ण करे तार पादो संवाहन। देखो क्या बात है, यह क्या चमत्कार है तो प्रभु है कृष्ण बलदाव जी महाराज का। यद्यपि बाहरी लीला में बलदाव जी महाराज बड़े भाई गुरु है, दूसरा है सखा है, तीसरा तो है दास, लेकिन कृष्ण भगवान इनके चरण दबाते हैं, चरण दबाते हैं। कभी वृषो होइया कृष्ण सने माथा माथी रन, कबू कृष्ण करे तार पादसंग। कभी भगवान श्री कृष्ण इनके चरण दबाते रहते हैं। अरे महाराज अभी अब बोला ये कृष्ण इनके मालिक है, हाँ मालिक तो है ही है, तो फिर सेवा ले रहे। बलदाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का सेवा ले रहा है, यही आपका विश्वास है, यही विश्वास है। अब विचार करके देखो, विचार करके देखो, सेवा का मतलब क्या है, ये बताओ कि सेवा का मतलब क्या है। सेवा का मतलब है सेव्य वस्तु का, सेवा का मतलब है, सेवा का मतलब है सेव्य वस्तु का सुखानुसंधान। सेवा का मतलब है सेव्य वस्तु का सुखानुसंधान। आप पहले कह चुके हैं कि बलदाव जी महाराज अपने को मानते हैं दास, मैं भित्तो हूं, तो भित्तो है तो कृष्ण भगवान उसको चरण दबा रहे, क्या बात है। इसका अंदर में कुछ राज है, राज है। वो क्या है, बलदाव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पैर दबा रहा है, मैसेज कर रहा है, क्यों कर रहा है, और बलदाव जी महाराज भी क्यों ले रहे हैं। वजह बलदाव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण पैर दबा रहे, मैसेज कर रहे हैं, क्यों, इसमें भगवान का सुख होता है। अरे भगवान का यस, भगवान श्री कृष्ण का सुखोविधान कर्तव्य। चाहे भगवान कृष्ण बलदाव जी महाराज का चरण दबा के खुशी होता है तो लेट हिम डू इट। अगर भगवान श्री कृष्ण बलदाव जी महाराज का चरण दबा के मैसेज करके खुशी होता है तो खुशी होने दो। जैसे वृंदावन का अंदर में देखे होंगे, जब भगवान श्री कृष्ण असुस्थ लीला किया है, किसी भी हालत से बीमारी सही नहीं हो रहा है, हमारा नारद जी महाराज दवाई का खोज में गया वृंदावन में,
भगवान ने बोला देखो वहां का जो ब्रजवासी है, गोपी है, ये लोग का चरण धूला लाओ, मेरा मस्तक में दे दो, सही हो जाएगा। तमाम ब्रह्मांडों ढूंढ ढांड के कोई देना नहीं चाहा, चाहे देवर्षि महर्षि कोई भी हो, अरे हमारा चरण धूलि कृष्ण का, अरे राम 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 राम, ऐसा मत को, ऐसा कह किया। पूरा दुनिया छानबीन किया, किसी का अंदर में ऐसा कोई भावना नहीं है कि कृष्णों का बीमारी सही हो जाए, मैं नरक में जाए, चरण धूलि दे दे, ऐसा कोई नहीं किया। अंतिम में जब वृंदावन का अंतःकरण में गया, गोपियों का चरण में प्रार्थना की, विनती की, देवियों एक प्रार्थना है, भगवान गोविंदो माँ हमारा आप लोग का कृष्ण जो है बड़ा बीमार पड़ गया, राम राम, ये बीमार को सही करने के लिए आप लोग का चरण धूलि चाहिए, चरण धूलि इनके माथे पे लिपाई कर दे तो सही हो जाएगा। गोपियों ने बोला कितना चाहिए ले ले, कितना चरण धूलि चाहिए ले जाओ, कृष्ण सुखी रहे, कृष्ण सुखी रहे और कुछ नहीं चाहिए। देखो क्या पार, कृष्णों को सुखी देखना चाहता है और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण सुखी हो, हम नरक में जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो इधर लिखा है, वृषो होइया कृष्ण सने माथा मातिरोन, कभू कृष्ण करे तार पादो संवाहन। कभी कृष्ण अगर बलदाव जी महाराज का चरण का संवाहन करे, इसमें भी राज छुपा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए। तो अगर भगवान कृष्ण चरण मर्दन करके खुशी हो जाए को खुशी होने दो, कोई बात नहीं। आपना के भित्त कोरी कृष्ण प्रभु जाने, हर वक्त अपने को दास मानता है, मैं कृष्ण मेरा प्रभु है, कृष्ण मेरा प्रभु है, मैं इनके दास हूँ, भृत्य हूँ। आपना के भित्त कोरी कृष्णे प्रभु जाने, कृष्णेर कलार कला आपना के माने, कृष्णेर कलार कला आपना के मान। अभी विचार हो रहा है भागवत जी महापुराण से तमाम प्रमाणों को उठाकर इकट्ठा करके दे दिया, जो बंगाली पैर में हम हिंदी करके बताया, याद है अभी बताया। वृषो होइया कृष्ण सने माथा मातिरोन, कभू कृष्णो करे तार पादो संभाव। ये सारे के सारे भागवत जी महापुराण का प्रमाण उठाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण को इकट्ठा करके दे दिया। भागवत जी महापुराण का 10वां स्कंद का 11 नंबर अध्याय में 14 नंबर श्लोक में आता है, वृषयामानो नर्दंतो जुजुधास्ते परस्परम अनुकृतो ऋतुर्जंतुम चेरुतु प्रकृतो यथा। क्या बताए, कभी मेटेरियल आदमी का मापिक, प्राकृत व्यक्ति का नाम बच्चा का मापिक वृष होकर घा घा करते करते लड़ाई किया, दुई भाई माथा देकर, ये वृष है वो भी वृष है। कभी हंसों का गमन में जाता है, कभी मयूर का अनुकरण करके चिल्ला रहा है, शब्द करते हैं मयूर का मापिक, कभी हंसों का मापिक अनुकरण करते चलना फिरना। वृषयामानो नर्दंतो जुजुधास्ते परस्परम अनुकृतो ऋतुर यंतुंग चेरतु प्रकृतो यथा। प्राकृत लड़का का मापिक दोनों में
वृष होके लड़ाई किया। भागवत जी महापुराण में और प्रमाण आता है बहुत सारे। क्या? कचित कीड़ा परिश्रांतम गोपत संगोपबर्हणम स्वयं विश्रायमन विश्रामयंती विश्रामयति आर्यम पादो संवहनादिभि। क्या बताया? कचित कदे कदाचित क्या होता है, कीड़ा खेला करते करते परिश्रांत हो जाते, थकावट आ जाते हैं। क्वचित कीड़ा परिश्रांतम गोपत संगोपबर्हणम स्वयं विश्रामयति आर्यम पादो संबाहो नादिभि। कभी खेला करते करते परिश्रांत थकावट आ जाने के बाद राखाल गोप बालक का गोदी में माथा देके कृष्ण स्वयं करते हैं। ऐसा कर गोप बालक का गोदी में, ये जो गोदी है इसमें कृष्ण स्वयं करते थे। कभी बलदाऊ जी महाराज को विश्रामयति आर्यम, कभी बलदाऊ जी महाराज को लेटाकर गोपों का गोदी में स्वयं पाद संभान मैसेज करना शुरू कर देते थे। क्या लीला कहोगे? कचित कीड़ा परिश्रांतम गोपत संगोपबर्हणम स्वयं विश्रामयति आर्यम पाद संवहनादिभि। आहा, भागवत जी महापुराण में और प्रमाण इकट्ठा किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी केयम्बा कुतो आयता दैवी बा हैं दैवी बा नार्याउतासुरी प्रायो मयंतु मे भर्तुर न अन्यो नेयोपि विमोहनी। ये जो माया दिख रहा है, क्या हो रहा है? ये दैवी माया है कि मानुषी की असुरी माया है? ये माया क्या है? ये दैवी मनुष्य की असुरी हमको विमोहित कर दे, ये इम्पॉसिबल है। हमको विमोहित कर दे, ये होना संभव ही नहीं है। ये भला कैसे हो सकता है? हमको विमोहित कर दे जगत का माया है कि आसुरी माया कि दैवी माया, एक ही कभी संभव है? एकमात्र मेरा प्रभु कृष्णों का माया छोड़कर कोई माया मेरे को बोका नहीं बना सकता। भगवान मेरा प्रभु कृष्णो, इनके माया अगर चाहे तो मेरे को धोखा दे कर सकता। केयम्बा कुतो आयता दैवी बा नार्यौतासुरी प्रायो मायंतु में भर्तुर्नान्य मेयोपि विमोहिनी। भागवत जी महापुराण में और भी आता है बहुत प्रमाण। जस सांघ्री पंकजो रजो अखिल लोक पालोर मौली उत्तमोर धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमोपि जस्सो कलह कलयः श्रेष्ठेत बहेमो चिरमस्सो निपासनम। क जितना सारे लोकपाल है, तमाम तीर्थों का तीर्थ स्वरूप जिनके पदरज मस्तक में धारण करना चाहता है, एवं ब्रह्मा शिव, मैं जो बलदेव जी हूँ, और लक्ष्मी, हम लोग किसी का अंश हो, कोई अंश कला, जिनके पदरज चिरकाल धारण करने के लिए व्यस्त रहता हूँ,
निकट सामान्य राज सिंहासन, इस सिंहासन का क्या महिमा हो सकता है? ये क्या बकवास कर रहे हैं? कोई राज सिंहासन, इसका कोई कीमत है? हमारा प्रभु का जो चरण का महिमा है, इनके सामने ये सामान्य राज गद्दी, राज सिंहासन के क्या महत्व है? हाय हाय, क्या छागल है, क्या पागल है, क्या बकवास कर रहे हैं? बलदाव जी महाराज कह रहे हैं, कब? जब दुर्योधन ने गाली दिया, जब दुर्योधन ने गाली दिया, ये हम लोगों का भिक्षा है, ये कौन कृष्ण है, ऐसा हिम्मत दिखाया, तो बलदाव जी महाराज ने कहा, अरे तेरा सिंहासन छोड़ यार, क्या है ये? राज सिंहासन क्या है? तुच्छ चीज है। जसंगी पंकजो रजो अखिल लोकपालैर मौली उत्तमैर धितम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमौपि यस्सो कलहा कलायहा श्रेष्ठेत बहेमो चिरमस्सो निपासनम को। What is the glory of that Singhasan? What kind of, crazy Duryodhan, हाँ? ऐसा करके तमाम प्रमाण को इकट्ठा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम लोगों को प्रमाण दिखाया। इसका बात कह रहे हैं, अकेला ईश्वर कृष्णो अकेला ईश्वर कृष्णो আর সব ভিত্ত, যারে যারে জইছে নাচায় সে তৈছে করে নিত্য। ओनली एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर, बाकी सब नौकर चाकर है। जिसको जैसे नचाता है वो ऐसे नाचता है। अकेला ईश्वर कृष्णो আর সব ভিত্ত, যারে জইছে নাচায় সে তৈছে করে নিত্য। এই মতো চৈতন্য গোসাই একেলা ঈশ্বর, আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর, গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য, শিবাসাদি আর যত লঘু সমার্য। बलदाव जी महाराज नित्यानंद को बड़े भाई है गौरांगों का, अद्वैत गोसाई को गुरु मानते थे, नित्यानंद बाबू को बड़े मानते थे, शिवास आदि वो ज्येष्ठ है, और जो तो लघु सम आर्यो, बाकी सब जो कुछ है, चलो कोई बात नहीं। सबे परिषद सबे लीलार सहाय, सारे के सारे भगवान का लीला का सहयोग करने के लिए, सारे के सारे भगवान का लीला का सहयोग करने के लिए उतारे आए। এই মতো চৈতন্য গোসাই একলা ঈশ্বর, আর সব পরিষদ কেউ বা কিঙ্কর, গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য, শিবাস আদি আর যত লঘু সমার্য, সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়, সবা লইয়া নিজ কার্য সাধে গৌরায়। जिस कारण गौरांग उतारी आए, इसको सक्सेस बनाने के लिए, इसको परिपूर्ण रूप से सार्थक करने के लिए, ये सारे के सारे सभी परिषद सभी लीला और सहाय, लीला का सहयोग करने के लिए, लीला का मिठास प्रकाशित हो जाए, इसीलिए सवालैया निज कार्य साधे गौरा। जिस कारण गौरंग आए, एक तो नाम संकीर्तन जुग धर्म प्रवर्तन, ये सबसे बड़ा बात नहीं, बाकी सारे गुप्त कारण हमने पहले ही पिछले दिनों में बता दिया। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंगो, जैसे कि
अद्वैत आचार्य नित्यानंद लगता है कि दो अंग हो प्रभु का, दुई जन लैया प्रभु जतो किचु रंग हो, जितना सारे मजाक करता है, आश्चर्य लीला करते हैं, दोनों को लेकर ज्यादा इन दोनों का दार पे अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंगो, ये दुई जन लैया प्रभु जतो किछु रंग, प्रभु का जितना सारे मजा मस्ती है, कुछ भी करना है, गोपनीय काज सारे इन दोनों का द्वारा ही करवाता है। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ही अद्वैत आचार्य का पहले ही अद्वैत आचार्य जी का तत्व का बारे में हमने बताया था, पहले ही बता दिया। महाविष्णुर जगत्कर्ता मायाया जो सृजति अदह तस्वावतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु कोरी माने तिह तो किंकर। प्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु मानते हैं, चरण धूलि लेते हैं, प्रभु अद्वैत आचार्य को गुरु मानते हैं, और अद्वैत आचार्य अपने को किंकर दास मानते हैं। आचार्य गोसाई तत्व ना जाए कथन, ये अद्वैत आचार्य जी का जो सीक्रेट तत्व है बड़ा अनोखा है। आचार्य गोसाईर तत्व ना जाए कथन, कहाँ तक हम लोग बोलेंगे, भरपूर आनंदमय तत्व है, कहाँ शुरू कहाँ से खत्म करे ठिकाना है नहीं। अद्वैत गोसाई तत्व ना जाए कथन, कृष्णो अवतारिया जेहो तारिलो भुवन। यही अद्वैत गोसाई जी जिनके आवाहन से प्रभु उतारी आए, जगत में अवतीर्ण हो के लोक रक्षा के लिए, लोक उद्धार के लिए प्रभु आए। किनके किनके प्रार्थना से? ये अद्वैत गोसाई, ये आचार्य गोसाई तत्व ना जाए कथन, कृष्णो अवतारिया तेहू तारिलो। इनके प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण गौरंग का रूप पकड़कर उतारे आए और ये विश्व भुवन को उद्धार किया, तारिलो भुवन। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे होइया लक्ष्मण, ये नित्यानंद स्वरूप पहले द्वापर युग में लक्ष्मण का भूमिका निभाए, कर्तव्य निभाए, छोटे भाई। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हुआ लक्ष्मण, पहले जन्म में लक्ष्मण रूप धारण करके प्रभु का सेवा किया। नित्यानंद स्वरूप पहले हुआ पूर्वे हुआ लक्ष्मण, लघु भ्राता हुआ करे रामेश्वर, छोटा भाई बन के अपना प्रभु राम का सेवा किया। राम का जो चरित्र सब दुखेर कारण, प्रभु हमारा प्रभु क्यों जंगल में भटकेगा? हमारा प्रभु क्यों जंगल में भटकेगा? प्रभु क्यों जमीन में सोएगा? प्रभु को फल मूल क्यों जंगल में रहेगा? क्या कारण है? रामे चरित्र सब दुखेर कारण। राम जी का जो लीला है बड़ा इसमें वैराग्य है। राम जी साक्षात भगवान हैं। यूं समझो कि सन्यासी प्राय, सन्यासी का माफिक इनके चरित्र स्वभाव है। देखते देखते लक्ष्मण भैया का छाती फट जाता है, विदीर्ण हो जाता है, वक्ष विदीर्ण हो जाता है। रामे चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहेन लक्ष्मण। क्योंकि राम जी बड़े भाई हैं,
इसका ऊपर मेरा कुछ चलेगा नहीं। राम जी बड़े भाई है ना, राम जी का ऊपर मेरा कहना चलेगा थोड़ी, मैं तो छोटा भाई हूं, मैं आदेश करने वाला कौन हूं। इसलिए रामे चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहन लक्ष्मण चुप रहते हैं। कहाँ बताए लक्ष्मण बहस ना करे, प्रभु का ऊपर बाक को कोई बात ना चलाए प्रभु का ऊपर, क्योंकि छोटा भाई है। रामे चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहन लक्ष्मण। लक्ष्मण माना नहीं कर सके क्योंकि बड़े भाई है। स्वतंत्र लीलाए दुख सहन लक्ष्मण, निषेध करिते नारे जाते छोटो भाई, छोटा छोटा भाई है, इनके चलेगा नहीं। और भैया ऐसा मत करो बोल नहीं सकता, लेकिन बलदाव जी महाराज कह सकता है भैया उधर मत जा, ऐसा मत कर। यशोदा मैया ने भगवान हमारा भगवान है, यशोदा मैया ने अपना लाला का पूरा जुमा बलदाव जी महाराज का हाथ में दे दे, दाओ इसका ख्याल रखना, ये बड़ा चंचल है, बदमाश है, एक कोई उल्टा करे तो हमको बता देना, ठीक है, हर वक्त इसका रक्षा में सावधान होना, ठीक है, जंगल का मामला है, कोई मजाक नहीं है, ये बड़ा चंचल है। तो यशोदा मैया बलदाव जी महाराज का ऊपर कन्हैया गोपाल का जुमा सौंप देती थी। भैया ये बड़े भैया का मानना, ध्यान दे, उल्टा पल्टा नहीं करना, बलदाव इसका ख्याल रखना बेटा, हैं, ठीक है। ऐसा करके बलदाव जी महाराज का ऊपर अपना लाला का जितना जुमा यशोदा मैया सौंप देती थी। अब यहाँ लक्ष्मण भैया का बात चलेगा नहीं, यहाँ तो चलेगा नहीं ना, इनकी चलेगा नहीं क्योंकि छोटा भाई है। बड़ा मौन चुप होके सहन करते रहते थे। आहा भैया क्या कर रहा है, मौन धरी रहे लक्ष्मण दुख पाए, मने दुख पाए, निषेध करिते नारे जाते छोटो भाई, छोटा भाई है, इनकी चलेगा नहीं, निषेध करिते नारे जाते, खुद छोटा भाई है, बड़े भाई है, इसलिए मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। लक्ष्मण मन ही मन दुखी होकर चुप रहते थे, क्या करें। कृष्ण अवतार में बड़ा भाई बन के बलदाव जी माला भैया मत कर, हाँ, कृष्ण को शासन करते थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हইয়া सेवार कारण कृष्ण के कराइलो नाना सुख आस्वादन। कृष्ण लीला में यही अनंत देव लक्ष्मण बड़े भाई बलदाव जी महाराज का रूप में आए हैं और तरह तरह का सेवा किए, क्यों अभी बड़े भाई है, बड़े भैया का तो मानना ही पड़ेगा। कृष्ण के कराइलो नाना सुख आस्वादन। राम लक्ष्मण कृष्ण नामेर अंश विशेष, राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। अवतार काले राम लक्ष्मण, ये जो राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार का समय में ये दोनों का अंदर में प्रविष्ट होके दोनों विराजमान रहते, लीला करते थे। সেই अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान। अभी जो ये छोटा बड़ा ये जो कहने का ये जो मामला है, छोटा बड़ा ये अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्रे कहे व्याख्यान, अंशो अंशी इत्यादि करके शास्त्रों में व्याख्या दिया गया, काफी व्याख्या, काफी बहुत सारे प्रमाण हैं,
काफी व्याख्या है, काफी प्रमाण है। और यही कृष्ण स्वयं रूप और दूसरा सब अवतार, इनके अंशों या तो कला, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरत भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमाम। ब्रह्म संहिता में बताता है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरत भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमाम। राम आदि मूर्तिषु, राम आदि मूर्ति लेख कला, कला नियमेन तिष्ठन, ऐसा तरह तरह का अवतार करते हैं, नाना अवतारम अकरत भुवनेश किंतु कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमा। ये परमेश्वर परात्परकेश्वर स्वयं रूप भगवान ईश्वर सर्वभूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठ, सब का हृदय में भी विराजमान है। कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानजो, ये गोविंदमादि पुरुषम तमाम। ईश्वर परम कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण। श्री चैतन्य से ही कृष्ण, जिनके नाम है श्री कृष्ण, जिसके नाम है श्री कृष्ण वही श्री चैतन्य, श्री चैतन्य वही श्री कृष्ण, और श्री नित्यानंदो वही राम बलराम। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। महाप्रभु मजाक में कहते थे, मजाक में कहते थे, हाँ तुम मेरे को नचाते हो, जैसे नचाते हो मैं नाचता हूँ। एक दफे महाप्रभु जी ने निश्चय तैयार कर ली कि हम संन्यास लेके, संन्यास तो ले ही लिया, चलो हम दक्षिण में जाएंगे। नित्यानंद बोले, प्रभु हमको ले चलो, दक्षिण का पूरा रास्ता हम जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुमको ही ले जाएंगे, तुमको ले जाने जब मजा जमेगा हम तुमको ही ले जाएंगे ना। तुम हमको नचाते हो, तुम हमको नचाते हो, हम नाचता हूं, हम नहीं जाएंगे, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम नचाते हो मेरे को। ऐसा करके प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, नित्यानंदों का महिमा अनंत सिंधु अपार। कहाँ तक कहे, एक कौन स्पर्शी, जैसे नित्यानंद गुण की सागर है, वो सागर में खड़ा होकर सागर का तीर में एक बूंद वहां से उठा लिया। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, अनंत सिंधु सागर है नित्यानंद। एक कण स्पर्शी मात्रो से कृपाताहार। ये तो इनकी ही महिमा है कि मेरे के द्वारा ये करवा रहा है। बाकी काल चर्चा हो पाएगा, यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, कहाँ तक जाए। काल फिर यहाँ से शुरुआत हो सकेगा। माँ कुरु धनो जनो यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालो सर्वम मयमयमीदम अखिलम हित्वा ब्रह्मपदम प्रविशविदिता। वांछाकल्पतरुष के पास पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।